हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, हाउ टू क्रैक नीट 2022 बच्चों। नीट 2022 में कैसे आपको क्रैक करना है, पूरा डिटेल जो तरीका है उस तरीके में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 5 रूल के बारे में बात करूँगा। ये 5 रूल अगर आप फॉलो कर लोगे ना तो नीट 2022 में आपका सीट 100% बुक होने वाला है। यू विल ईजीली सिक्योर योर सीट बच्चों, MBBS में, वो भी है ना। तो अब यहाँ पे जो 5 रूल मैं बताने वाला हूँ, सारे के सारे रूल को आप फॉलो कीजिएगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, तो आपका डेफिनेटली आपका स्कोर जो होगा बहुत ही ज़्यादा होगा और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं अपने जो ऑफलाइन के बच्चे हैं सबको मैं ये फॉलो करवाता हूँ, सारे बच्चे फॉलो करते हैं और बेहतरीन रिजल्ट आता है बच्चों। तो मैं सोचा कि आपके साथ भी उसको शेयर कर लेता हूं, तो आपका भी कुछ भला हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन साथ साथ में क्लिक कर लीजिएगा एंड वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, है ना बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये 5 रूल में से सबसे पहला रूल जो आ रहा है तो मेरा फेवरेट रूल है, जो है लिस्ट योर डाउट डेली। बच्चा डेली अपना डाउट को लिस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कि आपका क्या होता है, आप कुछ चीज़ टॉपिक पढ़ रहे हो, आपके क्लास में पढ़ाया गया या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, आपने कुछ ना कुछ पढ़ा, उस सिचुएशन में आपको कुछ डाउट आया होगा। दो तरीके का डाउट आता है, एक सकता है आपका कॉन्सेप्चुअल डाउट और दूसरा आता है आपका न्यूमेरिकल डाउट, जिसको आप लोग क्वेश्चन डाउट भी बोल सकते हो। तो ये दोनों को लिस्ट करना, एक डायरी बना लेना है, डेली का डाउट आपको लिख के रखना है, वेदर इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सबका डाउट आपको लिस्ट होना चाहिए। और लिस्ट के साथ साथ आपका ये डाउट क्लियर हो रहा है कि नहीं, क्लियर किए कि नहीं, टीचर से बात कीजिए, किसी दोस्त से बात कीजिए या किसी मेंटर जो भी आपका है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो डेफिनेटली ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपका क्या होता है, कुछ डाउट क्लियर करते हैं। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो टीचर आपके साथ होता है, तो आप डेफिनेटली डाउट क्लियर कर सकते हो। डाउट क्लियर करने के बाद उस डाउट को आप क्लिक करिएगा कि डाउट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं हुआ तो उसको कुछ मत करिएगा। और हाँ, एक चीज़, एक हफ्ते के अंदर, मतलब 7 डेज़ के अंदर, विद इन 7 डेज़ सारे के सारे डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। पूरा एक हफ्ते का डाउट आपको क्लियर करना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली डाउट डेली ही ख़त्म कर लेना बहुत ही बेहतरीन होता है। आज आपको डाउट आया, कल सुबह जाइए उसको क्लियर कर लीजिए, दोस्त हो या टीचर हो, किसी से भी डाउट क्लियर कर लीजिएगा। बात यहाँ पे होता है कि हमारे पास जो डाउट आता है, दो तरीका का डाउट आता है। मैंने बोला कॉन्सेप्चुअल डाउट, जिसको सी डाउट बोल सकते हो। तो कॉन्सेप्चुअल डाउट में आप किसी रेफरेंस किताब से पढ़ा है, कोचिंग सेंटर अगर ज्वाइन किए हो तो उसका मॉड्यूल आएगा, कोई भी किताब आप रेफरेंस फॉलो किए, तो उस सिचुएशन में आपको डाउट आया, तो लिस्ट करते वक्त आपका रेफरेंस का नाम लिखना है, पेज नंबर लिखना है और टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक का डाउट है वो आपको लिख के रखना है। अगर क्लियर हो गया तो उसको क्लिक कर लीजिएगा, ख़त्म हो गया। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो उसको वैसे रखिएगा। दूसरा होता है क्वेश्चन नंबर। डेफिनेटली कौन सा किताब का कौन सा एक्सरसाइज में कितना नंबर क्वेश्चन, आप उसको लिख के रखना है और फिर उसको दोबारा अगेन डाउट क्लियर कर लेना है बच्चों। तो सबसे पहले आपका ये काम करना है कि डेली डाउट आपको लिस्ट करके रखना है और साथ साथ में उसको क्लियर भी करना है बच्चों। दूसरा आता है, वो भी मेरा फेवरेट है, जो क्लास नोट्स को मॉडिफाई करना बच्चों। जो क्लास में आपको नोट्स मिलता है वो बेटा आपका नोट्स नहीं है, वो टीचर का नोट्स है, तो उसको आपको मॉडिफाई करना आपका ज़रूरत है, क्योंकि टीचर अपने लैंग्वेज में देते हैं। तुम अपने लैंग्वेज में उसको मॉडिफाई करो। ऐसा नहीं कि पूरा दोबारा उसी नोट्स को आप लिखते जाओ, नहीं। आप नोट्स पढ़ोगे, कोई भी रेफरेंस, मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि अगर आप नीट एस्पिरेंट्स है तो एटलीस्ट 2 रेफरेंस बुक आप फॉलो कीजिए। अगर आप कोई कोचिंग सेंटर में है तो कोचिंग सेंटर का जो मटेरियल होता है उसको फॉलो कीजिए, प्लस दूसरा एक और रेफरेंस बुक आप फॉलो कर लीजिए। ये दोनों चीज़ आप अच्छे से तैयारी करिए। दोनों चीज़, कोई भी टॉपिक आपके क्लास में पढ़ाया गया या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपने उस चीज़ को पढ़ा, उसके बाद रेफरेंस एंड आपका जो मॉड्यूल है उससे पढ़ाई किया। साथ साथ में डेफिनेटली आपको NCERT को भी फॉलो करना है बच्चों। तो आपने ये 3 चीज़ पढ़ा, तो ये 3 चीज़ का जो भी चीज़ें आपको मिलता है कि आपका क्लास नोट्स में नहीं है, या छोटा-छोटा टॉपिक, छोटा-छोटा बेसिक चीज़ें भी हो सकता है आपका क्लास नोट्स में मिस किया गया, है ना? हालाँकि सर आपको हो सकता है बताए होंगे लेकिन आपने नोट नहीं किया, तो उस चीज़ को आपने इसमें नोट डाउन करना है। साथ-साथ में आप जब एक्सरसाइज करते हो, PYQ करते हो, तो उस सिचुएशन पे क्वेश्चन के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट भी आ सकता है, तो उसको भी आपको यहाँ पे नोट करना है। तो क्लास नोट्स मॉडिफिकेशन में मैं आपको बोलूँगा, रेफरेंस जो किताब आपने पढ़े हो उसका, NCERT का आपको करना है और साथ-साथ में आपका जो PYQ है, वो तीनों चीज़ का आपका यहाँ पे नोट में आ जाना चाहिए।
बच्चा ये हुआ आपका मॉडिफिकेशन ऑफ क्लास नोट्स, और ये काम आएगा जब आप रिवाइज़ करोगे एग्ज़ाम से पहले। जब आप रिवाइज़ करोगे बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये हेल्प में आने वाला है बच्चों। तो आपको ऐसा लगेगा पूरा चीज़ समझ में आ गया और अच्छे से आप उसको रिवाइज़ कर सकते हो। और आप जानते हो रिवीजन जो है वो तो की होता है। अगर आप पढ़ के जा रहे हो, रिवाइज़ नहीं कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपका प्रॉब्लम हो सकता है। ये किताब पढ़ना है, वो किताब पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए एक ही चीज़, सब नोट्स सारे चीज़ एक ही कॉपी में होना चाहिए बच्चों, ठीक है? ये करना है दूसरा। तीसरा जो है मॉनिटर योर प्रोग्रेस, क्योंकि क्या होता है कभी आप क्लासेस ज्वाइन किए हो या फिर आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किए, फिर भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आपका स्पीड जो है वो मेंटेन होना चाहिए, आपका पेस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है बच्चों। जो आने वाले साल में सुनने में आ रहा है कि मई या फिर जून में ही एग्ज़ाम होने वाला है, अगर कोविड सिचुएशन सही रहा तो आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा, 8 से 9 महीना ही बचा हुआ है। तो ये 8 से 9 महीने में आपका प्रोग्रेस भी उस हिसाब से होना चाहिए, आपका पेस जो है वो भी उस हिसाब से होना चाहिए, स्पीड भी वैसा ही होना चाहिए। तो कभी-कभी क्या होता है, बच्चे का मतलब क्लास जॉइन किया हुआ है, क्लास में कुछ और चल रहा है, जैसे सेंटर ऑफ मास को ही हम मान लेते हैं। सेंटर ऑफ मास का क्लासेस चल रहा है, बच्चा अभी तक एनएलएम पढ़ रहा है, तो उस सिचुएशन पे आपका क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपका सही से क्लियर नहीं होगा और आप स्लो चलते जाओगे। एनएलएम का भी बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, उस चीज़ को भी आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हो। तो इसीलिए आपका एटलीस्ट जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है डेली का चीज़ें, एटलीस्ट आप उसी दिन ख़त्म कर लो, और पुराना चीज़ें थोड़ा धीरे-धीरे हर दिन 1-2 घंटा पुराना चीज़ें एटलीस्ट पढ़ते जाओ, तो प्रोग्रेस होते जाएगा। क्लास को अच्छे से मेंटेन करना है, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है हर दिन उसको पढ़ के जाना है, नहीं तो बोझ बन जाएगा बच्चों, बोझ बन जाएगा तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए प्रोग्रेस अपना मॉनिटर करना है प्रोग्रेस को, और अच्छे से आगे बढ़ना है बच्चों, ठीक है ना? मॉनिटर करना है, स्लो नहीं जाना है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाना है, एक मीडियम पेस में भी जाना आपका काम है बच्चों। तीसरा जो आता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों का ये जो है ना, ये वाला पॉइंट आपका परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है। टेस्ट एनालिसिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आप क्या करते हो, कोई भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए हो या फिर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किए, दूसरा कोचिंग सेंटर का आपने मॉक टेस्ट देने लग गया है, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है, जब भी मॉक टेस्ट में क्वेश्चंस आता है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने आएगा। कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व कर पाया, कुछ क्वेश्चन आपने सॉल्व नहीं कर पाया, और कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो रॉन्ग हुआ है। तो टेस्ट एनालिसिस, जिस दिन आपने टेस्ट दिया उसी दिन आपको टेस्ट एनालिसिस करना है, सोने से पहले सारे चीज़ ख़त्म करना है। क्या क्या चीज़ें ख़त्म करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको देखना है कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका रॉन्ग हुआ। दूसरा, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, नॉट अटेम्प्टेड। ये दो चीज़ आपको पूरा अच्छे से देखना है, और वही सारे क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा देखना है कि ट्राई करना कि दोबारा उसको घर पे आने के बाद उसको अटेम्प्ट करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एग्ज़ाम देने के बाद आपको उस सिचुएशन पे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम फेयर की वजह से आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, या आप बोल सकते हो लिमिटेड टाइम भी होता है, उस सिचुएशन में आप सॉल्व नहीं कर पाते हो। बट घर में आने के बाद या एग्ज़ाम हॉल से निकालने के बाद आपको ये क्वेश्चंस बन जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, घर आने के बाद उसको री-अटेम्प्ट करिए। अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा आपका सॉल्व हो जाएगा, जो क्वेश्चंस आपका नहीं सॉल्व हुआ उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हुआ था इसीलिए रॉन्ग हुआ था, वो सारे चीज़ देखिए और उसको एनालाइज करके रात को सोने जाइए। उससे पहले आपको सोना नहीं है बच्चों, क्या नहीं करना है, सोना नहीं है। जब तक टेस्ट एनालिसिस नहीं हुआ उस दिन का, आपको बिल्कुल सोना नहीं है, ठीक है। और मिस्टेक्स को भी आपको नोट करना है, क्योंकि हम जानते हैं मिस्टेक्स इज़ आवर बेस्ट टीचर। तो मिस्टेक आपके हाथ में होना चाहिए, क्या क्या मिस्टेक हुआ वो आपको जानना ज़रूरी है, और वही मिस्टेक दोबारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप ऐसा करते जाओगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, और आपका जो मार्क्स है, स्कोर है, वो बहुत बूस्ट हो जाएगा बच्चों। बात समझ में आया? अपना रैंक भी बहुत अच्छा आने वाला है। जो फिफ्थ पॉइंट है, वो बहुत ही बच्चों का ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, बच्चे एग्ज़ाम में डर जाते हैं, एग्ज़ाम फेयर जो है वो डर जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम फेयर से डरने के लिए एक्चुअली आपको करना क्या है, एग्ज़ाम में बैठने के बाद एक एटीट्यूड आता है, बच्चों का एक एटीट्यूड होता है कि मतलब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कामली वो सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे का ऐसा होता है एग्ज़ाम का प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ जाता है दिमाग का। तो अगर टेम्परेचर, प्रेशर बढ़ जाएगा तो आप प्रेशर कुकर बन जाओगे, तो काम नहीं होगा बच्चों। आपको काम रहना है, आराम से सारे चीज़ को करना है, अपना एटीट्यूड मेंटेन करना है बच्चों। कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, कुछ कम नहीं सोचना है। आप हमेशा इस एग्ज़ाम फेयर को डिक्रीज़ कराने के लिए जो भी टेस्ट दोगे, तो आपको दिमाग में ऐसा आना चाहिए कि मैं नीट 2022 अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो
उस हिसाब से क्या होगा, आप बहुत सारे एग्ज़ाम दे दोगे, आप घर पे दे रहे हो या किसी सेंटर पे दे रहे हो, फिर भी आपको सोचना है कि हम नीट 22 तक का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपका एक हैबिट हो जाएगा। बहुत सारे 10, 15, 20, 25 जब मॉक टेस्ट आप दे दोगे, तो उस सिचुएशन पे आपको इतना ज़्यादा डर भी नहीं लगेगा कि लाइक आप एग्ज़ाम में आराम से परफॉर्म कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्ज़ाम फेयर को डिक्रीज़ कराना, एग्ज़ाम फेयर को एक ही तरीका है डिक्रीज़ कराना कि आप काम रहिए, आराम से करिए, जो सॉल्व हो रहा है उसको करिए, सारे जो ईज़ी क्वेश्चन है उसको पहले सॉल्व करने का कोशिश करिए और स्लॉट वाइज उसको प्रैक्टिस करिए। और स्लॉट वाइज कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे आप इसको सॉल्व करना है, ये सारे चीज़ के बारे में मैंने दूसरा वीडियो बनाऊँगा, डेफ़िनेटली बनाऊँगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। स्लॉट वाइज कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने से कैसे आप बेहतरीन तरीके से आप एग्ज़ाम में भी काम कर सकते हो, एग्ज़ाम में भी अपना दिमाग का काम रहेगा, ब्रेन सही रहेगा और अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो बच्चों। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये 5 टॉपिक है ना बच्चों, ये 5 पॉइंट आपके दिमाग में रखिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा। डेफिनेटली आप नीट 2022 में बहुत ही बेहतरीन स्कोर लेके आओगे। मेरे बच्चे ने लाया है बच्चों, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ, तो आपका भी भला हो जाएगा, है ना बच्चों। तो वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा, क्योंकि नीट 2022 में सबको फोड़ना है बच्चों। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।